चंद्रशेखर सीमा से अधिक द्रव्यमान वाले तारों का ईंधन खत्म होने पर उन्हें बड़ी समस्या होती है। कुछ मामलों में वे विस्फोट कर सकते हैं या अपने द्रव्यमान को सीमा से कम करने के लिए पर्याप्त पदार्थ फेंकने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन यह विश्वास करना मुश्किल था कि ऐसा हमेशा होता है। चाहे तारा कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे कैसे पता चलेगा कि उसे अपना वजन कम करना है? और भले ही प्रत्येक तारा पर्याप्त द्रव्यमान खोने में कामयाब हो जाए, यदि आप एक सफेद बौने या न्यूट्रॉन तारे को सीमा से अधिक करने के लिए उसमें और अधिक द्रव्यमान जोड़ दे तो क्या होगा? क्या यह अनंत घनत्व तक कोलैप्स हो जाएगा? एडिंगटन इसके निहितार्थ से हैरान रह गए और उन्होंने चंद्रशेखर के परिणाम पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। उसने सोचा कि यह बिल्कुल संभव नहीं है कि कोई तारा एक बिंदु तक कोलैप्स जाए। ऐसे ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जेंडर यूनिवर्स स्पेस डॉक्यूमेंट्री चैनल को और जुड़िए हमारे साथ। कई वैज्ञानिकों का यही मानना था कि आइंस्टीन ने स्वयं एक पेपर लिखा था जिसमें उन्होंने दावा किया था कि तारे शून्य आकार में सिकुड़ेंगे नहीं। अन्य वैज्ञानिकों, विशेष रूप से उनके पूर्व शिक्षक और तारों की संरचना पर अग्रणी विशेषज्ञ एडिंगटन की शत्रुता ने चंद्रशेखर को इस कार्य को छोड़ने के लिए प्रेरित किया और इसके बजाय खगोल विज्ञान की अन्य समस्याओं की ओर मुड़े। हालांकि जब उन्हें 1983 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो यह कम से कम आंशिक रूप से ठंडे सितारों के सीमित द्रव्यमान पर उनके शुरुआती काम के लिए था। चंद्रशेखर ने दिखाया था कि एक्सक्लूजन सिद्धांत चंद्रशेखर सीमा से अधिक विशाल तारे के कोलैप्स को नहीं रोक सकता, लेकिन यह समझने की समस्या कि ऐसे तारे का क्या होगा। जनरल रिलेटिविटी के अनुसार 1939 तक एक युवा अमेरिकी रॉबर्ट ओपेनहाइमर द्वारा हल नहीं किया गया था। हालांकि उनके परिणाम ने सुझाव दिया कि ऐसे कोई अवलोकन संबंधी परिणाम नहीं होंगे जिनका पता उस दिन की दूरबीनों द्वारा लगाया जा सके। फिर युद्ध में हस्तक्षेप हुआ और ओपेनहाइमर स्वयं परमाणु बम परियोजना में निकटता से शामिल हो गए और युद्ध के बाद ग्रेविटेशनल कोलैप्स की समस्या को काफी हद तक भुला दिया गया, क्योंकि तब कई वैज्ञानिक इस बात में रुचि रखते थे कि परमाणु और उसके न्यूक्लियस के पैमाने पर क्या होता है। हालांकि 1960 के दशक में आधुनिक तकनीक के अनुप्रयोग द्वारा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस की संख्या और सीमा में भारी वृद्धि के कारण खगोल विज्ञान और वायु विज्ञान की बड़े पैमाने की समस्याओं में रुचि पुनर्जीवित हुई। ओपेनहाइमर के काम को फिर से खोजा गया और कई लोगों द्वारा इसका विस्तार किया गया। ओपेनहाइमर के काम से जो चित्र अब हमारे पास है वह इस प्रकार है। तारे का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र अंतरिक्ष समय में प्रकाश किरणों के पथ को बदल देता है। यदि तारा मौजूद नहीं होता तो वे क्या होते? लाइट कोन्स, जो अपने सिरों से उत्सर्जित प्रकाश की चमक द्वारा अंतरिक्ष और समय में अपनाए गए पथों को एमिट करते हैं, तारे की सतह के पास थोड़ा अंदर की ओर झुके हुए हैं। इसे दूर के तारों से प्रकाश के मुड़ने में देखा जा सकता है, जो सूर्य ग्रहण के दौरान देखा जाता है। जैसे जैसे तारा सिकुड़ता है, उसकी सतह पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र मजबूत होता जाता है और लाइट कोन अंदर की ओर अधिक झुकते जाते हैं। इससे तारे से प्रकाश का बाहर निकलना अधिक कठिन हो जाता है और दूरी पर मौजूद ऑब्जर्वर को प्रकाश मंद और लाल दिखाई देता है। अंततः जब तारा एक निश्चित क्रिटिकल त्रिज्या तक सिकुड़ जाता है तो सतह पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना मजबूत हो जाता है कि लाइट कोन अंदर की ओर इतना झुक जाता है कि प्रकाश बच नहीं पाता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार कोई भी चीज प्रकाश से तेज नहीं चल सकती। इस प्रकार यदि प्रकाश बच नहीं सकता तो कोई अन्य चीज भी नहीं बच सकती। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र द्वारा हर चीज को पीछे खींच लिया जाता है। तो किसी के पास घटनाओं का एक समूह है, अंतरिक्ष समय का एक क्षेत्र है जिससे दूर के ऑब्जर्वर तक पहुंचना संभव नहीं है। इस क्षेत्र को अब हम ब्लैक होल कहते हैं। इसकी सीमा को इवेंट हराइजन कहा जाता है। यह प्रकाश किरणों के पथ से मेल खाता है जो ब्लैक होल से बाहर निकलने में कामयाब नहीं रहते हैं। यह समझने के लिए कि यदि आप किसी तारे को कोलैप्स होते हुए ब्लैक होल बनते हुए देख रहे हो तो आप क्या देखेंगे? यह याद रखना होगा कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कोई पूर्ण समय नहीं है। हर एक ऑब्जर्वर के पास समय का अपना माप होता है। तारे के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के कारण किसी तारे पर मौजूद
किसी व्यक्ति का समय दूर स्थित किसी व्यक्ति के समय से भिन्न होगा। इस प्रभाव को पृथ्वी पर एक वाटर तार के ऊपर और नीचे घड़ियों के साथ एक एक्सपेरिमेंट में मापा गया है।